बहुत दिनों के बाद हम दोबारा लौटे हैं नेताजी अनकट में। क्षमा चाहेंगे अपने दोस्तों से क्योंकि इतना कुछ फेरबदल चल रहा है फिलहाल पॉलिटिक्स में, इस वजह से हमें नेताजी को रोकना पड़ा। पर आज हमारे साथ जो नेता हैं वो नेता भी है, पर उनमें अनपॉलिटिकल भी बहुत सारी चीजें। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है, उनका स्वागत करते हैं पल्लवी और मैं। पल्लवी, पहले सवाल था आपका। हाँ, तो सबसे पहले सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, चाहे 6 बजे हो या 5 बजे हो, शहजाद सबसे पहले आपका बाइट ड्रॉप होता है। जब हम सोने जाते हैं तब भी बाइट ड्रॉप होता है। मतलब ऐसा क्या है, आप इतना रिसर्च करते हो, मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, मैं आपकी बिरादरी से निकला हूं एक प्रकार से। स्टूडेंट एक्टिविज्म से शुरू किया, फिर उसके बाद लंबे समय तक मैं पत्रकारिता में रहा। बहुत कम लोगों को पता है कि वन ऑफ माई अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट्स दिल्ली में वाज पल्लवी घोष, और मैं इंटर्न करता था एक और बड़े पत्रकार। कांग्रेस के लिए कवर करते थे? मैं नाम ले सकता हूँ किसके तहत मैं इंटर्न करता था? नहीं, वो सब नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे याद है आप कांग्रेस कवर करते थे। देखिए, आप अकेले गेस्ट नहीं, बहुत सारे हमारे गेस्ट कहते थे कि वो जब बचपन में थे तब से वो पल्लवी को देखते हुए वो अपनी उम्र कम करने की कोशिश में ये बात नहीं, मैं ये तो आई थिंक पल्लवी एंड आई गो बैक एटलीस्ट 10-12 years और मोर एक्चुअली देन दैट। और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, तब आप स्पोर्ट्स कवर करती थी। आज भी आपका नंबर जो ओरिजिनल चैनल से आप शुरुआत की आपने, वही है। तो एक मुझे हमेशा रहता है, अगर आप पार्टी बदल सकते हैं, हम तो नौकरियां बदल ही सकते हैं ना। बिल्कुल। और शेड्यूल 10 वहां पे अप्लाई नहीं होता। तो ना ही 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ना ही 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ स्पोक्स पर्सन जॉब इज नॉट जस्ट टू अपीयर की टीवी चैनल्स पे अपीयर करना, बल्कि जो पार्टी की लाइन और लेंथ है, पार्टी के इश्यूज है, उसको उठाना, एम्पलीफाई करना। तो मैं 6 AM से लेकर 12 बजे रात तक इस काम में लगा रहता हूँ। नहीं शहजाद, आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप 12 बजे भी नहीं सोते, आप 2 बजे सोते हैं, क्योंकि आपका 2 बजे भी मैसेज आ जाता है। वो लेट डिलीवर होता होगा, बट हाँ, मैं इसको बड़ा सीरियसली लेता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ। और मुझे लगता है कि 95% लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, 5% लोग इसको नहीं करते। आप ऐसी पार्टी में हैं अभी फिलहाल जिसमें नैरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रूलिंग पार्टी है। कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कोई आपका साथी कह रहे, जैसे स्कूल में होता है ना, अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ ले तो यार खुद तो करेगा, हमें भी मरवाएगा। आपको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है आपके साथियों से? नहीं, हमारी पार्टी में ये है कि एनकरेज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और मुझे लगता है कि मेरिट बेस्ड पार्टी में होने का एक फायदा यही है कि आप जितना ज्यादा मेहनत करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। और एक प्रतिस्पर्धा होती है, पर वो पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा होती है। इट इज अ पॉजिटिव कंपटीशन दैट इफ समबडी इज ट्राइंग टू एम्पलीफाई थ्रू सोशल मीडिया, देन अदर कॉलीग्स आल्सो वांट टू फॉलो सूट। पर शहजाद, आप अभी स्पोक्स पर्सन हो, प्रवक्ता हो, लेकिन जब आप कांग्रेस में थे तब आपको प्रवक्ता कभी वैसे बनाया नहीं गया, लेकिन आप मीडिया डिपार्टमेंट से, उसके पीछे की कहानी आपको पता है? वही सब हम जानना चाहते हैं। तो जब आप मीडिया डिपार्टमेंट के साथ अटैच थे, थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, लेकिन पूरी कहानी हम लोगों को नहीं पता, हमारे दर्शकों को नहीं, हमारे दर्शकों को तो और ही नहीं पता। आपको ऐसा क्या हो गया था कि आपको मौका थोड़ा बहुत मिला था? आप राजीव शुक्ला के साथ काम किए थे, मनीष तिवारी के साथ काम किए थे, पर वो क्या पॉइंट था जब आपको लगा कि अब बस कांग्रेस पार्टी में नहीं? तो ऐसा हुआ कि 2006-07 में मैंने स्टूडेंट्स विंग NSUI ज्वाइन की। वहां पे मैं काम करता था, पर कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं दिल्ली आता था 1 महीना। 6 महीना अपनी पॉकेट मनी बचाता था। पल्लवी विटनेस है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच है। और 24 अकबर रोड आने के लिए मैं एक छोटा सा मकान लेता था PG का, अर्जुन नगर में। वहां से 510 नंबर की बस, ब्लू लाइन की बस थी, 10-12 रुपीज टिकट, और वो छोड़ती थी जनपथ रोड पे। जनपथ रोड से फिर चल के आता था मैं 24 अकबर रोड पे, क्योंकि अकबर रोड पे बस स्टॉप नहीं है। तो वैसे मैं आता था और 1 महीना इंटर्नशिप करके या मीडिया डिपार्टमेंट में काम करके चला जाता था। उस समय पर सेक्रेटरी थे AICC मीडिया डिपार्टमेंट के टॉम वड़क्कन जी। तो जब रात को हम देर से जाते थे घर, तो टॉम वड़क्कन मुझे उनकी ब्लैक बलिनो में ड्रॉप करते थे। ये इतिहास है। और अब टॉम वड़क्कन बीजेपी में है। हाँ, वो मेरे साथ साथी प्रवक्ता है हमारे सीनियर से। तो ये कहानी थी। अब उसमें ये हुआ कि एक दिन एक कंपटीशन हुआ, कांग्रेस ने एक मेरिट बेस्ड सिस्टम लाने की कोशिश की कि किसको प्रवक्ता बनाया जाए। और उसके लिए जो ओल्ड वॉर रूम है कांग्रेस पार्टी का, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे, जो मुझे लगता है अभी शायद कार्तिकेय शर्मा जी को अलॉट हो चुका हुआ है, वहां पे पहले वॉर रूम होता था कांग्रेस का। उन्होंने 5 दिन का एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लस कंपटीशन रखा था अक्रॉस द एंटायर कंट्री। 20, 25, 30 लोगों को बुलाया था स्पोक्स पर्सन के उसके लिए, और कौन बेस्ट होगा उनको स्पोक्स पर्सन बनाएंगे। उसमें मुझे बताया गया, उस समय एक रिपोर्टर थे संदीप फूकन और NDTV के, तो उन्होंने बताया था कि उसके रिजल्ट में मेरे लिए बड़ा अच्छा व्यू था कि आई वुड बिकम स्पोक्स पर्सन। पर फिर अजय माकन ने और सुरजेवाला जी ने मिलकर मेरा खेल कर दिया।
एंड अपेरेंटली उनको समस्या यही थी कि भाई ये क्यों इतने एंथुजियास्टिकली काम करता है और क्यों ये आगे बढ़ के काम करता है। तो उन्होंने जो है वहाँ पे एक प्रकार से मेरा मौका जो है कट कर दिया। उसमें और 2-3 लोग भी थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप बात करने गए थे फिर अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला से? अजय माकन से एक बार बात हुई थी, उन्होंने बड़ा अब्यूजिव तरीके से बात की मेरे से। क्या कारण दिया कि आपको चूज नहीं किया गया? नहीं, कुछ कारण नहीं था। बेसिकली ये था ना कि कांग्रेस में क्या है कि एक प्रिविलेज सिस्टम चलता है। कांग्रेस में ज्यादातर लोग जो अपने पोजीशन पे वो फर्स्ट फैमिली के पास उनका निकटता है या साइकोफेंसी उसकी वजह से है। अगर कोई ग्रास रूट से ऊपर आता है, मेहनत करता है, 24/7 लगा रहता है, उनको ये पसंद नहीं है। तो बेसिकली उनको लगा कि ये लड़का इतने कम एज में उसके मीडिया के दोस्त है, मीडिया में उसको मौका भी मिलता है, हमारे सिस्टम के बावजूद भी उसको लोग इंडिपेंडेंटली बुलाते हैं। चैनल्स मुझे इंडिपेंडेंटली बुलाते थे वकील के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो उनको वो बात खटकती थी। तो उनके 2 चेले होते थे डिबेट्स लगाने के लिए, आपको पता भी उनके नाम। वो 2 चेले जो है चैनल्स को धमकी देते थे, चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स को। वो मुझे मैसेज भी दिखाते थे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स कि अगर आपने इसको बुलाया शहजाद पूनावाला को तो हम कांग्रेस का ऑफिशियल गेस्ट नहीं भेजेंगे। तो बीजेपी को एंटी मुस्लिम बोलते हैं ना कि बीजेपी डज नॉट लाइक मुस्लिम्स। बीजेपी के खुल के मैं खिलाफ बोलता था, क्या क्या नहीं बोलता था। मेरी तो वीडियोस भी बताते हैं लोग मोदी जी के विषय में। फिर भी बीजेपी ने आज तक मेरे लिए कभी कॉल करके नहीं बोला कि ये कौन है, ये इंडिपेंडेंट भी आता है, इसको मत बुलाओ टीवी डिबेट पे। जबकि बीजेपी 2013 में इट वाज गोइंग टू विन द इलेक्शन, सबको पता था। उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया और कांग्रेस वाले कॉल करके मुझे डिबेट से हटवाते थे और चैनल्स को धमकी देते थे। उसमें 2 ही लोग थे जो चैनल्स की धमकी पे नहीं चलते थे। एक थे रोहित सरदाना, वो अब नहीं रहे हमारे बीच में, तो वो कांग्रेस को उल्टा बोल देते थे कि तुम मत भेजो अपना गेस्ट, मैं तो इसके साथ डिबेट करूंगा। और फिर जैसे अमीश जी या नाविका जी ऐसे मुझे बुलाते थे डिबेट में, राहुल शिवशंकर, ये मुझे डिबेट्स में बुलाते थे एज इंडिपेंडेंट वॉइस। तब की बात करें और अब की बात करें, आपको लगता है कि और तभी मेरी आपसे दोस्ती भी हुई। आपको लगता है कि कांग्रेस इज गॉन फॉर द बेटर और गॉन फॉर द वर्स? ये जो आप कह रहे हैं कि लोग जो परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का कल्चर सारे लोगों को पता है कि वहां पे परिवारवाद नहीं जैसी कोई चीज। आप कांग्रेस आज के दिन में आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का कल्चर वही है या बदल गया है? या कांग्रेस और भी मैं कह सकता हूं कि फ्यूडल सिस्टम बन चुके हैं। मैं कांग्रेस को पार्टी नहीं मानता। कांग्रेस एक कबीला है। सबसे बड़ा कबीला गांधी परिवार का है, फिर छोटे कबीले, एक कबीला है दिग्विजय सिंह का, एक कबीला है जितेंद्र सिंह का, एक कबीला है सचिन पायलट का, एक कबीला है गहलोत जी का, एक खड़गे जी का कबीला है। तो वहां पर एक ऐसा सिस्टम चलता है वेयर परफॉर्मेंस डज नॉट मैटर, पेट्रोनेज मैटर्स और परिवार मैटर्स। और जो छोटे कबीले हैं वो बड़े कबीले से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते। आपने कभी सुना है प्रियंक खड़गे ने राहुल गांधी से पूछा होगा, भाई राहुल जी आप ये भी चुनाव हार गए, राहुल जी आप ये भी चुनाव हार गए? नहीं, वो तो किसी पार्टी में आप भी नहीं पूछ पाएंगे। आप भी नहीं पूछ पाएंगे। नहीं, हमारी पार्टी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टी है। अगर मेरे पास कोई भी विषय है मेरी पार्टी को लेकर, मैं अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में उसको रेज भी कर सकता हूं। और मुझे बताइए ना, मेरी पार्टी जब से फॉर्म हुई 1980 से लेकर अब 2026, अटल जी का भी दौर आया चला गया, अडवाणी जी का भी दौर आया चला गया, राजनाथ जी भी अध्यक्ष रहे, अमित जी भी अध्यक्ष रहे, नड्डा जी भी रहे, और नड्डा जी के बाद आज हम लोग नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में हैं। कोई यहाँ पे परमानेंट किसी की अध्यक्षता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भाई नितिन जी के बाद अब नितिन जी के सुपुत्र होंगे या अमित जी के परिवार वाले होंगे या नड्डा जी के सुपुत्र थे। ऐसा किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ना प्रधानमंत्री पद पे ना पार्टी के अध्यक्षता के पद पे। कांग्रेस में हालांकि एक ही इंस्टीट्यूशन है, परिवार, बाकी सब सबसर्विएंट है। और क्योंकि उनको छोटे छोटे अपने परिवार के कबीले चलाने हैं तो बड़े परिवार से कोई सवाल नहीं पूछता। बीजेपी इज अ वेरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म। उल्टा मैं आपको यह भी बताता हूं, बीजेपी में जितना स्पेस फॉर डिसेंट, बीजेपी में जितना स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक, देखो इनडिसिप्लिन में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अब मैं चलते इंटरव्यू में आपको बीजेपी की 10 बातें बोल दूं जो मुझे पसंद नहीं, दैट इज इनडिसिप्लिन। बट बीजेपी ने ऑलरेडी मैकेनिज्म बना रखा है जहां पे मैं अपनी बात को, ग्रीवेंस को एयर कर सकता हूं और वो मुझे बताएंगे भी कि इस कारण से ये हुआ। अच्छा, ये बहुत आप अजीब बात बोले, क्योंकि हालांकि मैं भी बीजेपी कवर करती हूँ, पर जनरली जो परसेप्शन ऑपोजिशन के अंदर उनको लगता है 2 ही लोग डिसीजन लेते हैं, बाकी सब फॉलो करते हैं। ऐसा है ही नहीं। और मैं आपको एक स्पेसिफिक उदाहरण बताता हूं पायल, आप तो मेरी पार्टी इतने वर्षों से कवर करते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो। पर जैसे बांसुरी जी को लोकसभा का टिकट मिला, करेक्ट, चुनाव लड़ने का, हाँ। उसमें
मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता से लेकर मुझसे, मैं तो फिर भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मुझे पता है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक को फोन गया और उनसे पूछा गया कि इस बार इस सीट से, जो उस सीट में रहते हैं या जिनका उधर से लेना देना है, इस बार आपके मन में क्या है कि किसको टिकट मिले, मौजूदा सांसद पे आपका क्या फीडबैक है। हम सब ने अपना सांसद का जो भी फीडबैक है वो दिया, कौन हमें लगता है बेस्ट रहेगा पार्टी के लिए वो फीडबैक दिया, ये सब कंपाइल किया गया और उसके बाद ये डिसीजन दिल्ली में, फिर दिल्ली के बाद नेशनल लेवल पे और राइट अप टू हाईएस्ट लेवल। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति उसको ओवररूल कर सकता है, ओवररूल भी अगर करना है तो इस सबका कंसेंसस बना के करना है। तो एक छोटे से टिकट के डिसीजन में भी इतना पूछते। एक बार संतोष जी ने भी ये उदाहरण बताया था कि एक मेयर का डिसीजन लेना था, तो संतोष जी इज वेल इक्विप्ड एट हिज लेवल ही कैन टेक द डिसीजन, बट ही हैज आस्क्ड 15-20 पीपल कि भाई साहब इनको बनाना है या कैसे बनाना है, आपकी क्या राय है। तो ये जो प्रोसेस है, बट बीजेपी में एक चीज अच्छी है कि एक बार डिसीजन हो गया देन वी आर स्टिकिंग बाय द डिसीजन, देन वी डोंट कम आउट एंड क्रिप कि नहीं ऐसा होता है, 1 in 1000 में डू इट, बट बीजेपी बाय एंड लार्ज टेक्स एवरीवन टुगेदर, इसलिए डिसीजन बनाने में भी उनको टाइम लगता है। कांग्रेस के नेताओं के साथ अभी भी आपकी बातचीत है? सब वो मुझे खुल खुल के बोलते हैं। आपको क्या लगा आधे स्टोरी तो कांग्रेस वाले देते हैं मुझे, आधे से ज्यादा स्टोरी। अभी राहुल गांधी विदेश है, किधर गए पल्लवी राहुल जी बताओ। मुझे बताया है, अब पर मैं वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकता, पर वो विदेश में है तो हमने तुरंत ट्वीट भी कर दिया कि हमारे एक है प्रधानमंत्री जी 9000 दिन से सीएम एंड पीएम है, एक दिन छुट्टी नहीं लेते, ना हमको छुट्टी लेने देते हैं, और वो है राहुल जी जो 2 छुट्टी के पीरियड में देश में काम करने आते फिर से छुट्टी चल जाते हैं। तो ही इज ऑपोजिट, ही इज ऑन परमानेंट वेकेशन मोड। आज भी अगर आपका सामना होता है, चाहे अजय माकन हो या रणदीप सुरजेवाला हो, आप माफ कर चुके हैं उनको या अभी भी ऐसा ग्रज है? देखिए राजनीति में तो ये सब होता रहता है, लोग उन्होंने कभी कहा कि हमने गलत किया, हमको आपके साथ नहीं करना चाहिए था? वो तो ऐसे इस प्रकार की बातचीत नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि देखिए जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हो सकता है कि उस समय पर भगवान ने मेरे लिए एक दरवाजा बंद किया, तो वो दरवाजा जब बंद हुआ और चीजें एक वो कहते हैं ना पानी सिर से ऊपर चला गया, तब मैंने निर्णय लिया रिवोल्ट करने का। और उसके 5-6 साल बाद मुझे पहले तो मीडिया में जाने का मौका मिला और उसके बाद बीजेपी आने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि चलिए जो हुआ अच्छे के लिए। सब कहते हैं कि यू आर द वन हु ओपन द फ्लड गेट्स। नहीं, मुझसे पहले हेमंता जी, उसके बाद वो आई, राधिका खेराज जी आई, गौरव वल्लभ आए, रोहन गुप्ता आए। तो आए। एक मतलब मैं मजाक में उनको कभी कभी बोलता हूँ, वैसे मेरे से पहले तो हेमंता जी आए थे, और मतलब जब हेमंता जी ने पार्टी छोड़ी ना तब मुझे जैसे आई वाज 70% श्योर कि कांग्रेस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट व्हेन हेमंता जी लेफ्ट देन आई वाज लाइक भाई अगर वर यू इन टच विद हेमंता इवन देन? हाँ ऑफ कोर्स। हेमंता जी का एक अच्छी बात ये है, ही इज वेरी प्रोएक्टिव। अगर कोई भी समस्या होगी तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, एंड 2 मिनट्स में 5 मिनट्स में रिस्पॉन्स भी आता है उनका। ही इज सो प्रोएक्टिव एंड आई ऑलवेज आस्क हिम कि आप सीएम हैं, आप कैसे इतना जल्दी आप करते हैं, तो ही इज वेरी प्रॉम्प्ट ऑन इट। एंड जब आपकी तकलीफ होगी जब ज्यादा प्रॉम्प्ट है, आप मान लो उनको कुछ ऐसे प्रेज भेजोगे तो ही माइट नॉट रिस्पॉन्ड, बट सर आई एम इन ट्रबल, ही विल कॉल, अरे क्या हुआ। तो व्हेन ही लेफ्ट एंड यू नो इट वाज अ बिग लॉस फॉर कांग्रेस इन द नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे लगा भाई अब कांग्रेस में क्या ही रखा है कि अगर हेमंता जी को नहीं संभाल पा रहे, और किसके लिए, तरुण गोगोई और गौरव गोगोई के लिए। और आपने देखा असम में क्या हुआ। पर एक चीज मैं मजाक में बोलता हूँ, जो कांग्रेस वाले मेरे मित्र जो आए मेरे बाद, जैसे हमारे यहाँ पे वो मैसेज भी जाता है एमिनेंट पर्सनैलिटी ज्वाइनिंग तो कई सारे लोग ऐसे थे जो मुझे बोलते थे तू देश का गद्दार है, तू कौम का गद्दार है, परिवार का गद्दार है। तो मैं संजय मयूख जी और अनिल बलून जी को बोलता हूँ स्पेशल पटका मैं ही इनको पिलाऊंगा कि आइए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एवरीवन रियलाइजेस सूनर और लेटर। मुझे थोड़ा जल्दी रियलाइज हुआ, लोगों को बाद में रियलाइज हुआ, अच्छी बात है। शायद आप परिवार की बात करते हो, आपका भाई इस प्रो कांग्रेस, वो अब तो टॉपिक पे आ रहे थे, क्या इस बात का कभी फायदा आपको नहीं मिला कि तहसीन इज लिंक्ड टू द, उसका नुकसान हुआ बाय स्टेइंग इन द कांग्रेस? हाँ, उसका नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राहुल और प्रियंका कान के बड़े कच्चे हैं, है ना। मैं हमेशा उनका कंपैरिजन काउच से करता हूँ, जो लास्ट बैठता है उन पे इंप्रेशन छोड़ के चला जाता है, फिर वो उसी लाइन पे चले जाते हैं। तो क्योंकि मेरा संयोग से ये रिश्ता था कि तहसीन इज मैरिड टू रॉबर्ट्स कजिन सिस्टर मोनिका, तो वो जाके ऐसी खबर डालते थे उनके मन में या उनके कानों में कि आई एम मिसयूजिंग दैट पोजीशन टू गेट सम बेनिफिट।
पहले तो गांधी परिवार वाड्रा परिवार के नाम पे कोई किसी को कहीं पे एंटरटेन करने नहीं वाला, पर दे आर डिल्यूजनल, उनका डिल्यूलू जो है अलग लेवल का है। उस समय यूपीए की सरकार भी तो थी। वो सरकार के मंत्री अपना काम नहीं करवा पा रहे थे, हम उनके नाम पे क्या काम करवाते हैं पल्लवी जी। 2012 के बाद, एंड 2012 के बाद इट वाज अ लेम डक गवर्नमेंट, बिल्कुल है ना। तो और प्लस आई वाज एसोसिएटेड विद राजीव शुक्ला जी. Rajiv Shukla ji has much more pull than UPA government had, because he has across party line connections. And very close to Priyanka ji also. Very close to Priyanka ji. But people used to give all kinds of rubbish thing. And एक बार राहुल जी को check करना चाहिए था, because see, I'm not trying to portray in any way, but I have kept my lifestyle very simple. मैं आज भी rented accommodation 200 square feet का मेरा घर है. मैं पूरे प्रचारक भूमिका में एक प्रकार से कांग्रेस में भी था, तब भी रहता हूँ. But if somebody is putting all kinds of stupid allegations and you trust them blindly rather than recognize the merit or talent in somebody, then I think it shows you're delusional and disconnected. तो नुकसान हुआ मुझे. आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगा कि मैं प्रियंका को या राहुल गांधी एक दो बार मुलाकात हुई, उसमें मैंने बताया था. एक बार मैंने उनको स्टेट बता दिया था, वो मेरा सबसे बड़ा डाउनफॉल रहा एक्चुअली. मैंने बताया कि राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट, जब तक ये तीन फेस रहेंगे कांग्रेस के, कांग्रेस 100 पार भी नहीं हो पाएगी. और मैंने स्ट्रांग नहीं है, शी वोंट हेल्प द पार्टी. उस समय जब मैं था, जब ये चीजें मैंने कम्युनिकेट की, शी वाज नॉट इन द पोजीशन के आज जिस पोजीशन में आज है. आज तो प्रियंका वर्सेस राहुल कांग्रेस काफी आगे बढ़ चुका है. एंड प्रियंका जी इज ऑल्सो हैविंग हर से. अब सतीशन जी को बनाना हो या कहीं और, उनका जो से है वो दिखाई देता है. उस समय तो वो लार्जली डोमिनेटेड बाय राहुल, एंड सोनिया जी ऑल्सो वांटेड कि राहुल ही आगे बढ़े. पर मैंने उनको एक सीधा बोला था कि देखो, मोदी जी सत्ता में तो आने वाले हैं, वो तो रोक नहीं सकते. आप इज्जत बचा सकते हो 150 सीट पाके, अगर आप राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट को हटा दो सीन से, प्रॉपर चुनाव करा दो पार्टी में, और चुनाव के प्रक्रिया से एक ऐसा चेहरा आ गया कांग्रेस में जो ग्रासरूट से है, ऐसा अगर आप करोगे तो आप 150 सीट पाओगे. आज तक वो रेसिपी उन्होंने फॉलो नहीं की, तो 150 नहीं पहुंच पाएंगे. दूसरी बात यह है कि आप तहसीन के साथ ऑन स्क्रीन लड़ते हो, क्या बिहाइंड द सीन्स भी आपका रिश्ता ऐसा है? इज देयर अ लॉट ऑफ ब्लड बिटवीन द टू, और इज इट समथिंग फॉर द स्क्रीन एंड समथिंग बिहाइंड? देखो, ऐसा है कि सब लोगों को लगता है ये फिक्स्ड मैच है. मैं उनको बोलता हूं कि अच्छा है आप लोग महाभारत के काल में नहीं, वरना पांडव कौरव का भी फिक्स्ड मैच था, ये बोलते. और कृष्ण जी पे भी सवाल खड़े कर देते कि वो जो चेतावनी देने गए थे वो भी गलत थी. देखो, जो फिक्स्ड मैच बोलते हैं ना, मैं सिर्फ एक पत्रकार का नाम ले सकता हूं. मैं बीच में हमारा एक शो था जी पे, जी न्यूज पे, भाई वर्सेस भाई. उसके जो प्रोड्यूसर है, एक है सिद्धि, और मेन बॉस उस समय पे सुधीर चौधरी थे. बस सुधीर चौधरी से जी से जाके पूछ लीजिए कि इन दोनों भाइयों की फिक्स्ड मैच है या ये दो भाई का क्या है असली सीन. वो आपको बता देंगे. असली सीन क्या है? आप आपस में बात करते हैं, मिलते हैं? हम देखो, मिलते तो स्टूडियो में मिलते हैं, या फैमिली उनको बेटा हुआ था. हाँ, ऑफ कोर्स, दैट पार्ट ऑब्वियसली व्हेन ही हैज गॉट अ बेबी बॉय. And your mother was not well. My mother was not well. और मेरा भतीजा है वो. अब मेरी जो राजनीतिक डिफरेंसेस है, इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑन मोनिका और ऑन जुरवान. दैट इज वेरी पेटी. बट तहसीन एंड आई हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू. उस समय पे हमारा रिश्ता काफी बिखर गया था, और वो उसके बाद वो जो है वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूं, तो ऐसा मौका नहीं मिलता है. वी डोंट सिट टुगेदर, हैव डिनर टुगेदर, और वी आर नॉट. कभी मन नहीं करता कि सारी चीजें भूल जाओ और भाई को फोन करके बोलो कि चलो वापस बात करते हैं? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए, एक मेरी लाइफ यहाँ पे है, उनकी लाइफ पुणे में है. फोन तो फिर भी है ना शहजाद. हाँ, तो जैसे जुरवान का बर्थडे होता है, या कोई फैमिली ओकेजन होता है, या जब हमारी मदर की सिचुएशन बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट एक स्थिति निर्माण हुई, तब तो बेसिक बातचीत तो हम कर लेते हैं. फोन तहसीन को करते हैं या मोनिका को? नहीं, ज्यादा तो मेरी डेली बेसिस पे या ऑलमोस्ट 2-3 डेज बेसिस पे मोनिका से बात होती है, बिकॉज शी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ माई मदर. माई मदर स्टेज इन पुणे. शी इज टेकिंग केयर ऑफ आवर डॉग, शी इज टेकिंग केयर ऑफ जुरवान, शी इज डूइंग सो मच फॉर द फैमिली. तो देन आई एम इन टच विथ हर, बट डेली बेसिस पे तहसीन से डिबेट पे बात होती है. पर अगर तहसीन के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहते, क्या आपको लगता है बीजेपी में रहना आपके लिए उतना मुश्किल होता? नहीं, बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है. बीजेपी का केवल इतना है कि आप जो देश के प्रति समर्पित है या पार्टी के प्रति समर्पित है, और आप में टैलेंट है, मेरिट है,
उसको आप इस्तेमाल कीजिए और देश के लिए काम कीजिए या पार्टी के लिए काम कीजिए। आई डोंट थिंक उनको मेरे पर्सनल लाइफ या पर्सनल इश्यूज में इतनी दिलचस्पी है। कुछ महीनों पहले उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, तैसी ने बताया था कि शहजाद को जितना मिलना चाहिए था उतना उसको नहीं मिला है। वो बहुत मेहनत करता है हमारे साथ, हमारे नेताजी अनकट में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करिए कि बीजेपी में, जैसे बीजेपी के बारे में बोला जाता है मुसलमानों की कोई जगह नहीं, मुसलमान जो है उनको कुछ नहीं मिलता। मैं डे 1 21 नवंबर डे 1 आई एम मेड नेशनल स्पोक्स पर्सन। शाहनवाज हुसैन जी और मुख्तार नकवी जी को भी ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है ना, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्योंकि बीजेपी का एक बिकॉज इट्स अ पार्टी, हाँ, उसके सिस्टम में स्पोक्स पर्सन की बहुत वैल्यू है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पिछले 5 वर्षों से बीजेपी ने जितना मुझे दिया उतना तो मैंने कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं किया। 15 साल उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए, और कंपैरेटिवली बीजेपी ने ये कॉन्फिडेंस दिखाया। और बीजेपी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंबॉलिक है, बीजेपी ने सच में एक प्लेटफॉर्म दिया उस समय की जो नीड थी 21 से लेकर अभी तक की, कि भाई आप जो है इसको आप करिए, वी हैव फेथ इन योर कैपेसिटी। तो आई थिंक कि बीजेपी मोर देन आई कैन एक्सपेक्ट, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। बीजेपी में कितने लोग 25 साल 30 साल निकाल देते हैं और उनको कुछ नहीं मतलब ऐसे मिलता, फिर भी वो विचारधारा से जुड़े, क्योंकि बीजेपी विचारधारा और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पहले दिन पे मिला। तो और एक्सेप्टेबिलिटी मिली शुरुआत ऑफ कोर्स, इतना मतलब मुझे लगता है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, जितनी विजिबिलिटी बीजेपी ने मुझे दी, जितना प्लेटफॉर्म दिया, जितना मौका दिया, हाँ ऑफ कोर्स ये जरूर रहता है कि लोगों को लगता है कि एम्बिशन होती है ये वो, पर बीजेपी ने जितना मेरे लिए किया आई थिंक कि उतना अपेक्षा नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो अलग फील्ड से आए उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाना ये छोटी बात नहीं है। तो वन शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। पार्टी ने माँ की तरह सींच के रखा, माँ की तरह प्यार दिया। ऐसा आपने पॉलिटिकल एम्बिशन की बात की, आपकी अपनी ट्रेजेक्ट्री आप अगले 5 साल में कहाँ देंगे? आप क्या करें? आप सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहेंगे, क्या बनना, मतलब आपकी खुद की पॉलिटिकल जर्नी आप कैसे देखते हैं आने वाले? मेरा तो देखो, आप यकीन मानो या ना मानो, मैंने 24 को अपना लास्ट इलेक्शन बोला था। अभी मुझे राजनीति में, सक्रिय राजनीति में ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स हो गए। मेरी एज कम है, बट आई स्टार्टेड एट सच ए यंग एज कि नाउ आई हैव कंप्लीटेड 18 to 19 ईयर्स इन एक्टिव पॉलिटिक्स। और जो मुझे लगता है जहां मुझे पहुंचना था इन टर्म्स ऑफ माय कैपेसिटी, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। 24 में मैंने ये सोचा था कि मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो जाऊंगा। पर क्योंकि उस समय आपको एक विजुअल जो सोशल मीडिया पे काफी चलता है, आपने देखा होगा, 240 पे हम लोग आए, हमारी तीसरी बार सरकार बनी, पर एक मोदी जी के चेहरे पर एक वो भाव दिखा मुझे। वो हालांकि ही इज बियॉन्ड ऑल दिस, पर उस भाव को देखने के बाद मुझे लगा कि कम से कम जो अगले 1-2 साल में चुनाव है, जिसमें कि हमारे लिए क्रूशली बंगाल चुनाव था, लास्ट जो चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव था, महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव था, ये चुनाव जो है एक प्रकार से उसको पूरी ताकत लगा के जीत के एक संदेश देकर फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सक्रिय राजनीति से अब आगे बढ़ने का मुझे लगता है समय आ चुका है। इफ नॉट पॉलिटिक्स देन व्हाट? देखो, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ में कंट्रीब्यूट करना एक सिर्फ पॉलिटिक्स के माध्यम से किया जा सकता है। राजनीति एक तरीका होती है, पर समाज नीति उससे ज़्यादा व्यापक होती है। और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सिर्फ राजनीति के संकुचित दायरे में देखना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस कि किधर कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, मुझे लगता है पिछले 20 वर्षों में, फ्रॉम टाइम आई हैव ग्रोन अप टू नाउ, भारत की वैल्यू सिस्टम्स जो है, जो बहुत स्ट्रांग है, द वैल्यू सिस्टम्स यू गेट फ्रॉम प्रभु राम कृष्ण जी, ये वैल्यू सिस्टम्स जो है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाना चाहिए। तो वो वैल्यू सिस्टम क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्या हम लोग उसको मॉडर्न अवतार में, मॉडर्न तरीके से पहुंचा सकते हैं घर घर तक? तो वो भी एक तरीका हो सकता है। समाज और देश का निर्माण केवल राजनीति से हो ये जरूरी नहीं है। शहजाद, आपके बारे में कहा जाता है, एंड आई सी इट माई सेल्फ, कि आप बहुत वेल रिसर्च्ड हो, लेकिन आपके बारे में ये भी कहा जाता है आप बहुत पर्सनल हो जाते हो। स्पेशली आपकी फेवरेट सुप्रिया श्रीने। कभी कभी आप जब आप घर जाते हो, रिवाइंड करते हो, डू यू रिग्रेट कि सम ऑफ द वर्ड्स जो आपने इस्तेमाल किया, अगर मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये कोई सफाई नहीं होती कि सामने वाले ने किया तो मैं भी करूंगा। ऐसा है कि
ऑफ कोर्स समटाइम्स आई डू रिग्रेट, अगर मैंने किसी को ज़्यादा कुछ ऐसा पर्सनली बोल दिया या मैंने अननेसेसरली किसी को ह्यूमिलिएट किया टीवी पे, तो आई डू रिग्रेट, और मैं उनको फ़ोन भी करता हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ उनसे, या मैं सोशल मीडिया पे भी लिख देता हूँ। ऐसा कौन है कांग्रेस में, कौन था? ऐसा जैसे अभी एक प्रवक्ता, एक पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रवक्ता का, कांग्रेस में? नहीं कांग्रेस के नहीं थे, समाजवादी पार्टी के भी थे और दूसरे भी एक पार्टी के थे। तो एक दिन मैंने उनको बड़ा ज़्यादा हैमर कर दिया टीवी पे, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ही डिड नॉट डिजर्व इट, तो मैंने उनको फ़ोन भी किया और फिर मैंने उसकी क्लिप जो है वो जो मैं बनाता हूँ और डालता हूँ सोशल मीडिया पे, वो मैंने नहीं डाली। हालांकि मैं डालता तो काफ़ी वायरल होती है एक्सेट्रा, पर मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस की है। कुछ लोगों के साथ जब मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, लाइन क्रॉस करता हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग वही भाषा समझते हैं। तो कांग्रेस में ऐसा कौन प्रवक्ता है जिससे आपको साथ में जाने में मजा आता है, चक्करलस होता है, फेवरेट? अभय दुबे से, क्योंकि वो सचमुच में उनकी वाणी और उनकी, मैं बोल सकता हूँ कि बुद्धि, दोनों ही इज गिफ्टेड। पर सब लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा वायरल आपका सुप्रिया के अगेंस्ट होता है। हाँ, सुप्रिया के अगेंस्ट इसलिए होता है क्योंकि सुप्रिया जी जिस अहंकारी भाव से, जिस भाषा से वो बोलती है, आपके बारे में भी कहा जाता है। नहीं, कहने दीजिए ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, और जनता के बीच में तय कर लीजिए कि सुप्रिया जी दिखेंगी और शहजाद दिखेंगे, तो जनता किसके लिए क्या भाव प्रकट करेगी। मुझे आपको लगता है कि आजकल जो टीवी डिबेट पे मोर देन कंटेंट, पीपल आर फोकस ऑन व्हाट गिमिक्स दे कैन डू, कि किस तरह से इसको चक्करलस बना सकते हैं, किस तरह से इसको वायरल, डज दैट प्ले एट द बैक ऑफ योर माइंड कि वायरल करना है इसको? आजकल क्या है कि टीवी डिबेट्स लार्जली हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस। लार्जली 2-4 डिबेट्स छोड़ दे तो डिबेट्स हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस। अभी डिबेट्स में क्या होता है, लोगों के पास टीवी पे टाइम नहीं है देखने का डिबेट्स। आपने लास्ट कौन सी डिबेट देखी होगी? कौन देखता भी है टीवी चैनल्स पे? तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं और वहां पे उनको क्लिप्स नजर आती है। अब वो क्लिप्स कितनी हो सकती है? 30 सेकंड, 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपको कुछ ऐसा करना है, या तो एंकर के बारे में या तो अपने राइवल के बारे में, जो वायरल हो जाए। तो ज्यादातर जो ऑपोजिशन के लोग हैं, जैसे बीजेपी, बिकॉज इट इज अ पार्टी ऑफ गवर्नेंस, हम लोग तो अपना काम वाम गिनाने में हमारा समय हो जाता है। बाकी की पार्टीज क्या है, या तो आएंगे और गोदी मीडिया बोलेंगे, या किसी एंकर को बदतमीजी करेंगे, तो वो वायरल हो जाएगी। और बाकी का जो इकोसिस्टम है ना, वो जो पूरा इकोसिस्टम है, आरफा एंड बाकी जो लोग हैं, वो उसको फिर बढ़ाएंगे कि देखो जवाब दे दिया गोदी मीडिया को। और दूसरा है कि वो या तो किसी पर्सनल होके पार्टी के व्यक्ति से या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे हमारे नेताओं के बारे में, और फिर वो वायरल करके कर देंगे। तो मुझे लगता है डिबेट्स का स्तर इसकी वजह से काफी गिरा भी है, और ये डिबेट्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही बन चुका है। आप नोटिस करना, कोई कांग्रेस का या ऑपोजिशन का होगा, उसको सवाल एंकर कुछ भी पूछेगा, आप तो खुद भी करते ही हो एंकर, वो पहले अपना जो वो स्क्रिप्ट होता है ना, जो वायरल होगा, वो पहले बोल देंगे, फिर उसके बाद आपके सवाल पे आएंगे। तो आपके वन लाइनर्स कहाँ से आते हैं जो आप बोलते रहते हो? वो मैं खुद सोचते हो? वो तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, और वो स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। कभी टंग इन चीक ह्यूमर होता है। टंग इन चीक हमला। देखो, डिबेट में देयर आर 2 or 3 थिंग्स। जैसे सुधांशु जी का डिबेट में अगर आप देखोगे तो हिज इंटेलेक्ट, और मतलब ही कैन गो 1000 years बिहाइंड एंड गिव यू द हिस्टोरिकल शायरियां भी बहुत। तो कभी पीएम ने आपको बोला है आपके बारे, वन लाइनर्स के बारे में? ऐसा जनरली मुझे लगता है कि पीएम ही हमारी प्रेरणा है, बिकॉज पीएम इज मास्टर क्लास इन कम्युनिकेशन। दैट इज ट्रू। 2 चीजें जो मैं उनसे मतलब एक प्रकार से लेता हूं, वो ये है कि एक तो जो वो क्या बोलते हैं उसको कि पंचलाइन नहीं, ही मेक्स लॉट ऑफ जैसे एनेक्डोट्स नहीं, वो एग्जैक्टली रेफरेंसेस बहुत। हाँ, रेफरेंसेस भी प्लेज विद द वर्ड्स। हाँ, प्लेज विद द वर्ड्स, या ट्रिपल डी, डी वैसे। तो वो वाला काम जो है मैं काफी वो करता हूं उनसे प्रेरणा लेके। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा डिबेट में ह्यूमर लाना, स्पीच में भी उनके काफी ह्यूमर, पेपी ह्यूमर रहता है, सार्काज्म रहता है। अभी उन्होंने एक स्पीच दी जहां पे उन्होंने बोला कि भाई बिजली भी मांगेंगे, और जब बिजली का प्रोजेक्ट लगेगा तो प्रोटेस्ट भी करेंगे डफली लेकर। तो मुझे लगता है कि ही ऑल्सो नोज कि कहाँ पे लैंड करना है। तो वो 2 चीजें मैं उनसे सीखता हूँ। सुधांशु जी जैसे है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स फिगर्स, सनातन के बारे में उतना ज्ञान, शायरी सब कुछ ला सकते हैं ऑन द टेबल। संबित पात्रा जी जो है वो बड़ा शार्प ह्यूमर, वन लाइनर्स। आज ही मेरी पात्रा जी से बात हुई, शार्प ह्यूमर, एकदम शार्प। तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा सुधांशु जी से फैक्ट्स और संबित का ह्यूमर दोनों को मर्ज करके कुछ प्रेजेंट किया जाए।
हम अपने एपिसोड के एंड तक आने वाले, तो एक दो सवाल आपसे और पूछते हैं। अगर आपको आज मौका मिले कि आप दोबारा जाएं बैक, यू गो बैक इन टाइम, एंड इफ देयर इज वन थिंग दैट यू कैन चेंज अबाउट द कांग्रेस फॉर द बेटर, व्हाट विल दैट बी? विल यू चेंज द लीडरशिप और विल यू चेंज द पार्टीज फंक्शनिंग? देखिए, मैं अगर वन थिंग अगर आई कुड चेंज, तो मैं कांग्रेस में जो ये प्रिविलेज का माइंडसेट है ना, एंटाइटलमेंट, कि हम सत्ता में हैं, आपको हम रूल कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। और ये केवल राहुल गांधी में नहीं है, राहुल गांधी के कई सारे लोगों में भी है। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, दिस इज द बिगेस्ट डाउनफॉल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी, डिस्पाइट बीइंग इन पावर, एक्चुअली इन सर्विस फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसी में नहीं। आप देखिए, चुनाव होता है तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता क्या, बड़े से बड़ा हमारा नेता क्या, वो चुनाव में ऐसे कार्यकर्ता के रूप में लग जाते हैं। अभी बंगाल की जीत लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई बंगाल के पीछे कितनी मेहनत, पंजाब के पीछे कितनी मेहनत हो रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक कोई साधारण कार्यकर्ता या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए। और राहुल जी, सॉरी टू से, केरल में उनका कोई योगदान नहीं था, वो तो डिफॉल्ट से जीत गए। कांग्रेस इज राहुल, सेंस ऑफ एंटाइटल, राहुल इज इक्वल टू सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। अगर अचानक आप पगड़े में जाओ और अचानक आपके सामने राहुल गांधी आ जाते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या पहले बोलोगे आप लोगों को? हेलो बोलोगे? तो अगर देखिए, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली वो नेता प्रतिपक्ष है, तो मैं उनके पद को जरूर पूरा सम्मान दूंगा। ऐसा नहीं है कि आई विल ह्यूमिलिएट, बिकॉज ही इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वेदर आई लाइक और नॉट। एंड पार्टी हमको ये बोलती है, जैसे बीजेपी में हमको बताया जाता है, इज ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सो यू हैव टू कीप द मर्यादा ऑफ दैट पोस्ट। पर मैं उनको ये जरूर बोलूंगा कि राहुल जी, आप कुछ और ही कर लेते, ये क्यों इस प्रोफेशन में है आप। मैं लास्ट टाइम मैंने बोला, ये नहीं बोलेंगे कि टी शर्ट पहन के मत घुमा कीजिए? नहीं, टी शर्ट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। टी शर्ट, मैं भी टी शर्ट पहन के आया हूं, पर मैं कैजुअल पॉडकास्ट में टी शर्ट पहन रहा हूं। अगर मैं पार्लियामेंट में हूं, मैं पार्लियामेंट का डेकोरम मुझे मेंटेन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक पोस्ट है, पीपल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दैट, तो उसका आपको डेकोरम कैरी करना है। आप मान लीजिए, आप स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना, अब मैं स्कूल में जाऊंगा पोनीटेल लगा के और जीन्स पहन के, तो मुझे स्कूल से बाहर निकाले। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अगर वो डिनर पे जा रहे हैं या वेकेशन पे जा रहे हैं, वहां पे टी शर्ट पहने ना। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर आपको राहुल गांधी, आपने जैसे कहा कि आप उनसे पूछेंगे कि आप और कुछ नहीं कर रहे थे, आप राहुल गांधी को क्या सजेशन देते हैं, उनको क्या करना चाहिए था? वो व्लॉगर, वो बहुत अच्छे टूरिस्ट व्लॉगर, कभी निकोबार से एकदम एक कर दिया, हाँ निकोबार चले गए, क्योंकि देखिए उनका वो एक्सपीरियंस भी है। देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या है, हम लोगों को डिबेट करना आता है, तो आप मुझे बोलोगे आप ऑल्टरनेट करियर क्या होगा, तो मैं हो सकता है कम्युनिकेशन सिखाऊंगा। उनका काम क्या रहा है, उनका अभी पिछले मुझे लगता है 300 से अधिक वो वेकेशन गए होंगे, फॉरेन टूर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 65-70 करोड़ भी खर्च किया है 11 करोड़ की आमदनी में, इनकम में। तो उनका एक्सपीरियंस पूरी दुनिया को उन्होंने देखा है, और एक टूरिस्ट की नज़र से वेकेशन मोड में देखा है। तो कौन सा अच्छा डेस्टिनेशन है, इंस्टाग्राम पे वो एडवाइस देना, तो मुझे लगता है कि उस पर वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, हु इज बेटर सूटेड फॉर द प्रेजेंट डे कांग्रेस, उनको रिवाइवल? वन लाइन में, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आप जितना चढ़ा के देखते हो, देखो एक ट्री है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक फ्रूट निकलेगा, वो निकलेगा सड़ा हुआ, और दूसरा फ्रूट निकलेगा एकदम फ्रेश? ऐसा नहीं होता, वो दोनों एक ही ट्री से निकले हैं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? एक लाइन में जवाब, वन लाइनर, राहुल बेटर फॉर द कांग्रेस? दोनों ही कांग्रेस के सत्यानाश का कारण है। आपको राहुल और प्रियंका चॉइस ही नहीं है। आप ये पूछिए कि नॉन परिवारवादी या परिवारवादी, कांग्रेस ओके, देन नॉन परिवार से हु इज दैट वन पर्सन हु शुड लीड द कांग्रेस पार्टी? मैं तो चाहूंगा कि डॉक्टर थरूर लीड करे, पर बेचारे को उन्होंने केरल में इलेक्शन में नहीं पूछा। अभी वो कल ही 2 दिन पहले, केरल में तो पूछा था। नहीं, वो भी मजबूरी में पूछा था, क्योंकि आप लोगों के लिए तो अच्छा है। शशि थरूर आपके फेवरेट कांग्रेस लीडर। मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। देश में ऑपरेशन सिंदूर किया, उसकी बात रखना, सेना की बात रखना, या अगर हमारी विदेश नीति अच्छी चल रही है, विदेश नीति पे बोलना। एक महाभारत का प्रसंग है, युधिष्ठिर बोलते हैं कि परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं और आप कौरव पांडव लड़ रहे हैं तो हम तो 100 वर्सेस 5 है, पर जब हम एक एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ है तो हम 100 वर्सेस 5 नहीं, हम 100 विथ 5 है। और अगर शशि थरूर जी बोलते हैं कि बाय पार्टीजनशिप होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी में या आर्म फोर्सेस की पॉलिसी में, तो ये देश के लिए वो स्टैंड ले रहे, मेरी पार्टी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे। परंतु कांग्रेस में परिवार प्रथम है, देश नहीं है, इसलिए ये उनकी दुर्गति है। पर डॉक्टर थरूर पे फतवा जारी मत कर देना कांग्रेस वालों। ओके,
थैंक यू वेरी मच Thank you, thank you. हमें पता ही नहीं हाँ। चला कि कि कैसे कहाँ वक्त आधा घंटा एक्चुअली गुजर गुजरा। गया। एंड मुझे भी सौभाग्य मिला डबल And, पी। नहीं नहीं, हाँ। आप एकदम टिपिकल प्रवक्ता की तरह हमें थैंक यू मत बोलिए, बट वन लाइनर आपने दिया नहीं, लेकिन हम वन लाइनर्स निकालेंगे। अब हम कोशिश करेंगे अगली बार डबल पी को बुलाए, जो पूना वाला ब्रदर्स को हाँ, ये बुलाएंगे भी साथ अच्छा में। होगा कि डबल पी, डबल इंजन ऑफ हाँ। कवरिंग Network पॉलिटिक्स 18, एंड हाँ। डबल इंजन ऑफ टीवी डिबेट्स। हाँ। दैट्स राइट। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, थैंक यू। Shraddha. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।